जाती है। यस 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 यस, बात सही है। चलो तो आपके साथ जाते हैं। मैं पहले सबको अनम्यूट कर देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे गुड मॉर्निंग। एक बार स्पीकर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह, नवरात्रि से पहले ही गरबा हो गया। थैंक यू सो मच नैना बेन, थैंक यू एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज इंग्लिश क्लब का 34th डे है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सीधा आपको लीडर के पास लेके चलता हूँ। जो आज का लीडर है वो कुछ अलग पढ़ाने वाला है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना और बी केयरफुली। हम उसको साइलेंट लीडर बोलते हैं। उसका नाम है अश्विन बल्लर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका सपोर्ट है इंग्लिश क्लब में। तो आज आप भी देखोगे और उसका लर्निंग स्टाइल भी बहुत मजे का है, आपको मजा आएगा। तो यस, वेलकम अश्विन बल्लर, वेलकम, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू अजय एंड थैंक यू इंग्लिश क्लब। तो प्लीज आज का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा लंबा है, तो हम सीधा वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, स्लाइड। दिख रही है? यस, इट्स विजिबल। ओके, वेलकम नोट। और ये तो आप सब जानते हैं और इसका फॉलो करते रहो, ये उम्मीद। और नेक्स्ट प्लीज। इंटेंशन टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम हर इंग्लिश। ओके, ये इंटेंशन है हमारा। और व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ये जो है व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ये आपको सुबह में जब ये स्लाइड आपके सामने आती है ना, तो आपको क्लियर कर लेना होता है कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। क्योंकि जब आप ये क्लियर करते हो ना, तो आप पूरा अपना एफर्ट लगा सकते हो, वरना आप पूरा एफर्ट नहीं लगा सकते हो। तो ये जब भी ये स्क्रीन आपके सामने आए ना, तो सुबह में सबसे पहले ये आपको क्लियर करना है कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट। ओके, टुडेस टॉपिक एडजेक्टिव एंड डिग्री। कौन बताएगा एडजेक्टिव क्या है? किसको मालूम है एडजेक्टिव के बारे में? कौन बताना चाहेगा प्लीज? यस, सतीश राणा। यस सतीश, सतीश को अनम्यूट किया जाए प्लीज। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, क्या कहीं अलग से कोई ज्यादा उसकी गुणवत्ता या विशेषता को एडजेक्टिव बोलते हैं। यस, ओके। और नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? ध्रुवीन। यस यस सर। ध्रुवीन। नाउन वर्ब कैसा है वो बताने के लिए। वर्ब स्लो है, वर्ब फास्ट है, वर्ब कैसा है ना वो बताने के लिए यूज होता है। ओके, तो हम आगे देखेंगे। आपने कहा कि वर्ब नहीं, लेकिन नाउन प्रोनाउन को बताने के लिए, उसका विशेषण बताने के लिए एडजेक्टिव यूज होता है। ओके, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रज। ओके, एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब द नाउन्स और प्रोनाउंस। और उसको आगे बोला जाए तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग टू अ नाउन। यानी एडजेक्टिव वो वर्ड्स है जो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउंस को, या फिर वो गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ ऐड करके देता है, उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। इन शॉर्ट, एडजेक्टिव वो है जो विशेषण बताता है। नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता होती है, वो जो हम ऐड करते हैं वो बताते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एग्जांपल है कि गुड, ब्लैक, मैनी, फ्यू, बिग, ब्रेव एटसेट्रा। मतलब कि कोई भी नाउन और प्रोनाउन होता है, उसके बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो कि वो कुत्ता है, लेकिन वो कुत्ता कैसा है? काला है। तो ये जो ब्लैक है ना, वो एडजेक्टिव है। हम
बात करते हैं कि ये पेन है, वो पेन कैसी है, गुड है, तो ये गुड है वो एडजेक्टिव है। इन शॉर्ट ये है कि कोई भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम उसका गुण बता रहे हैं या उसकी विशेषता जो दिखा रहे हैं वो एडजेक्टिव है। सिंपल है, एडजेक्टिव कोई कुछ वो बड़ा नहीं है, सिर्फ उसका हम विशेषता और गुणधर्म जो दिखाते हैं वही एडजेक्टिव है, और ये सिंपल है, एडजेक्टिव और कुछ बड़ा नहीं है। ओके, 1 मिनट, नो, नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना काफी है। अगर आप आगे देखेंगे, अब एडजेक्टिव का जो आगे जो देखेंगे ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, एडजेक्टिव सिर्फ इतना ही है और कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि आगे अब आप जाएंगे ना तो एडजेक्टिव के कई रूप होंगे, लेकिन ये देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो सिर्फ यही काफी है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन के गुणधर्म विशेषता दिखाता है, बस। आगे उनके बहुत 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, ये जो है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, टाइप ऑफ एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव है वो यहाँ पर 8 टाइप्स के हैं और हम आगे देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, जो क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हम ये 8 प्रकार का यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ठीक है। यहाँ पर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जो क्वालिटी बताता है नाउन और प्रोनाउन की, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। बहुत सिंपल है कि ही इज अ क्लेवर बॉय, ये जो बॉय है ना वो क्लेवर है, होशियार है। तो बस सिंपल है कि क्लेवर जो है वो एडजेक्टिव है, कोई बड़ा वो नहीं है। आई शो अ हंग्री डॉग, तो मैंने एक भूखा कुत्ता देखा, तो ये जो हंग्री है, कुत्ता कैसा है, हंग्री है, बॉय कैसा है, क्लेवर है। तो बस यही एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी दिखाता है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आगे एग्जांपल है कि दिस इज अ हैवी बॉक्स, ये बहुत भारी बॉक्स है। सारा इज अ स्मार्ट गर्ल, सारा बहुत स्मार्ट गर्ल है, ये कोई वो बड़ा नहीं है। चलो कोई एक एग्जांपल दो क्वालिटी का, कौन एग्जांपल देगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज का एग्जांपल कौन देगा? यस, शिल्पा वीरानी प्लीज। Hello. यस, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। My girl is beautiful. वेरी गुड, माय गर्ल इज ब्यूटीफुल। गर्ल के बारे में बताया गया कि वो ब्यूटीफुल है, सिर्फ गर्ल नहीं है लेकिन वो ब्यूटीफुल गर्ल है, तो बस यही एडजेक्टिव है, सिंपल। ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट सेकंड एडजेक्टिव पर जाएंगे हम। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये जो है वो क्वांटिटी दिखाएगा कि आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होता है। तो ये मच जो है क्वांटिटी दिखा रहा है टाइम की, तो ये एडजेक्टिव है कि टाइम के बारे में कुछ और बता रहा है कि ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, आई हैव लिटिल फेथ इन गॉड। तो ये जो लिटिल फेथ, फेथ है लेकिन लिटिल, तो ये है जो लिटिल वो एडजेक्टिव है। ही हैज टेकन हाफ कप ऑफ मिल्क, he has taken half cup of milk। तो जो कप है वो हाफ है, तो ये जो हाफ है क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो ये है कि हाफ है। जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी। फोर्थ सेंटेंस, he had lost of his wealth, वो अपना पूरा वेल्थ गवा चुका है, तो ऑल। तो ये जो है ना वो क्वांटिटी के, ये एडजेक्टिव जो है वो क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपने देखा कि मच, लिटिल, हाफ, ऑल, तो ये
क्वांटिटी है। अब हम तीसरे, नेक्स्ट प्लीज, तीसरे एडजेक्टिव तरफ जाएंगे और ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये जो नंबर है ना वो भी एक एडजेक्टिव है। हम हर एक चीज का जो नंबर देते हैं उसे भी एडजेक्टिव ही कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, अ वीक हैज 7 डेज, डेज है 7 है, तो ये जो 7 है वो भी एडजेक्टिव है। देयर आर 9 पर्सन इन क्लास, तो ये जो भी नंबर है वो भी एक एडजेक्टिव ही कहा जाता है। एवरी पुअर नीड्स जॉब, तो ये एवरी जो है सभी पुअर को जॉब की जरूरत है, लेकिन ये जो एवरी है सभी, पुअर को है लेकिन सभी, तो ये एवरी है वो भी एक एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये हमने देखा थर्ड की एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम आगे देखेंगे फोर्थ। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये जो है ना वो आप इस पर कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको बोलना सीखना है, अगर आप हिंदी या गुजराती हमारी मातृभाषा हम जब बोलते हैं तब आप सोचते हो कि ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, नहीं ना। तो इसी तरह से हम जब इंग्लिश भी बोलना है तो हमें सोचना नहीं है, लेकिन ये जो ग्रामेटिकल है ना वो एक ग्रामर के हिसाब से आता है, लेकिन हमें ये प्रैक्टिस में लाना है। इस पर बहुत कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको जहां पर नहीं समझ आता है वहां पर पूछ लेना है। अगर यहाँ पर इस वक्त समझ में ये सेंटेंस के ये नहीं आया तो अब उस पर अटकना नहीं है, जो नेक्स्ट सिखाया जाता है उस पर वो पकड़ना है। तो बहुत कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम संकेतवाचक एडजेक्टिव कहते हैं। और वो ये है कि वर्ड्स दैट आर यूज्ड to point out specific person or things are called demonstrative adjective. जो words to point out specific यानी कि कोई चौकस व्यक्ति या वस्तु को कहता है उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि संकेतवाचक, जो संकेत देता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे कि दिस, दैट, those, later, former, such, ये सब जो है ना वो भी एडजेक्टिव कहा जाता है। ये दिस है, दैट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत होना कि ये दिस दैट कैसे होता है, लेकिन ये भी एडजेक्टिव कहा जाता है कुछ चीजों के बारे में। जब हम कहते हैं कि कोई बोलता है कि वो लड़का है, लेकिन दिस बॉयज, तो ये जो दिस है ना वो बॉयज के बारे में ज्यादा वो बताता है कि ये लड़का, तो ये भी एक एडजेक्टिव ही है। ओके, तो हम इसका वो एग्जांपल देखते हैं कि आई हैड सच थिंग, आई हैड सच थिंग, तो मैं ऐसी चीज को हैड करता हूं, तो ये सच है ना वो है यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। द फॉर्मर प्रेजेंटेशन ऑफ लेक्चर वाज गुड, ये लेक्चर का जो प्रेजेंटेशन था वो अच्छा था, लेकिन कौन सा? फॉर्मर, आगे वाला। हम जो यहाँ पर फॉर्मर है कि इसके पहले का जो प्रेजेंटेशन था लेक्चर का वो अच्छा था। तो ये जो प्रेजेंटेशन के बारे में हमने बताया आगे का, इसके पहले का, तो ये जो फॉर्मर है ना वो हुआ एडजेक्टिव। ओके, एंड थर्ड, द लेटर ऑप्शन विल कॉस्ट अस अ लॉट। लेटर ऑप्शन, यहाँ पर देखिए LATTER है, यह लेटर यानी कि बात का, और जो LETTER मतलब कि लेटर, वो लेटर जो हम लिखते हैं, वो लेटर जो पत्र हम लिखते हैं उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। ओके, द लेटर ऑप्शन विल बी, ऑप्शन विल कॉस्ट अस अ लॉट, कि इसके बाद का जो ऑप्शन है ना वो हमें बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो यहाँ पर जो लेटर है वो एडजेक्टिव होता है और उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, ये चौकस वस्तु के बारे में बताया गया है कि इसके बाद का जो ऑप्शन है, तो ये लेटर, फॉर्मर, सच, यहाँ पर जो एग्जांपल दिखाया गया है वो भी एक एडजेक्टिव ही कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो ये प्रश्न पूछता है ना उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये जो यहाँ पर एग्जांपल है ना उसे भी एडजेक्टिव कहा जाता है। पहले हम उसको ये देखेंगे कि वर्ड्स
that are used with noun to ask a question are called interrogative adjectives. जो वर्ड्स है ना वो नाउन और प्रोनाउन के साथ उसका प्रश्न पूछते हैं तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे कि विच मैनर ऑफ मैन इज ही, तो ये जो आदमी के बारे में पूछा गया है उसकी मैनर के बारे में पूछा गया है तो ये कैसी मैनर, मैनर है उसमें भी बढ़ाया जाता है कि कैसी मैनर, तो ये यहाँ पर विच भी एक एडजेक्टिव है। नॉर्मली हम ये सब वर्ड्स जो है ना वो देखते नहीं कि एडजेक्टिव है ये वो है, लेकिन ये सिर्फ ग्रामर के हिसाब से इन पर बहुत ये हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इतना बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एडजेक्टिव जो है वो बहुत आसान है, लेकिन आप यहाँ पर जो देख रहे हो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बहुत इसको हैवी मत लेना, लाइट लेना। तो ये आगे सेकंड सेंटेंस ये है कि whose books are this, ये बुक्स के बारे में बताया गया है, लेकिन इसके वो ज्यादा वो कर रहा है कि whose किसकी बुक, तो बस ये एडजेक्टिव हो गया, कुछ ज्यादा नहीं है। ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि किसकी बुक, तो ये बुक के बारे में थोड़ा ये पूछा गया है तो ये एडजेक्टिव हो गया, और इसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, a word used to refer to each and every person or thing is called distributive adjective। वो वर्ड जो रिफर करता है एवरी पर्सन और थिंग को, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन, बोथ, एटसेट्रा। तो ये जो पर्सन को या नाउन प्रोनाउन को रिफर करता है उसे भी एक एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज पेड फीस, ईच यानी कि समझ लो कि स्टूडेंट हैज पेड फीस, के स्टूडेंट्स ने फीस पेड कर दी है, लेकिन यहाँ पर बताया कि ईच, हर एक स्टूडेंट ने, तो ये ईच हो गया, ईच है ना वो भी एडजेक्टिव हो गया। सिंपल है कि ये स्टूडेंट के बारे में बताया गया, लेकिन हर एक स्टूडेंट के बारे में और ज्यादा बताया गया, इसलिए ये एडजेक्टिव है और कुछ नहीं है। कोई इसमें डिफिकल्ट या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवरीबडी प्लीज कम ऑन द एज ऑफ द कैमरा, सब कैमरा के सामने ठीक तरह से स्क्रीन पर आ जाइए। तो यहाँ पर सबको बताया एवरीबडी, तो ये जो है वो एडजेक्टिव है कि एवरीबडी। ओके, ये दो सेंटेंस देखे, अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 7, प्रॉपर एडजेक्टिव, ये जो है ना वो प्रॉपर एडजेक्टिव ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन एंड लाइक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बिगिनिंग विथ अ कैपिटल लेटर। ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है ना वो नाउन से ओरिजिनेट हुए हैं और नाउन जैसे ही लगते हैं, और ये कैपिटल से शुरू होता है। जैसे कि इंडियन जो है वो नाउन जैसे ही होते हैं, नाउन से ही ओरिजिनेट होते हैं कि इंडिया, तो इंडियन, तो और वो लगते भी नाउन जैसे, ऐसा ऊपर जो कहा गया उसी हिसाब से कि इंडियन, इटालियन, रशियन एटसेट्रा, मतलब शी इज एन इंडियन पर्सन। चाइनीज नूडल आर इन किचन, तो ये चाइना है उसका वहां से ओरिजिनेट हुआ तो चाइनीज है, इंडिया तो इंडियन। ओके, कोई वो ज्यादा वो कंफ्यूजन वाला नहीं है, ये भी एक एडजेक्टिव कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। यस, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब कि अधिकार, मालिकी जब दिखाता है तब भी हम जो वो वर्ड यूज करते हैं उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव shows something belong to somebody। जैसे कि एग्जांपल है कि my, your, its, their, his, her। ओके, और यहाँ पर एग्जांपल कि my book, ये बुक है लेकिन किसकी है, मेरी है, तो ये my जो है वो हुआ एडजेक्टिव और उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं कि ये मालिक की दिखा रहा है। ओके,
I think you forgot your pen. Sorry, 1 minute. I think you forgot your pen there. कि तुम तुम्हारी पेन वहां पर भूल आए हो, तो ये पेन है ना वो किसकी है, तुम्हारी। पेन के बारे में ये दिखा रहा है, तो योर जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ, और कैसा एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जो मालिकी दिखा रहा है उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, तो ये हुआ एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, डिग्रीज, जस्ट मिनट। ओके, तो ये जो था वो एडजेक्टिव था, हमने सीख लिया। अब आगे हम देखेंगे डिग्रीज। ओके, तो डिग्रीज जो होती है उसके बारे में कौन बताएगा, किसको पता है डिग्रीज के बारे में? यस, उत्सव। यस, उत्सव। वाघेला उत्सव। ओके, नेक्स्ट मेहुल बलर। Yes, sir. यस, डिग्रीज। किसी दो चीज की कंपैरिजन करने के लिए डिग्री यूज होती है। गुड, वेरी गुड। और कौन बताएगा? श्रीजी, श्रीजा सुतरिया। यस सर, हमें अगर किसी दो चीज की कंपैरिजन करनी है तो वो एज एस के बीच में होगी, और अगर दोनों चीज अलग अलग है तो सो नॉट सो एज के बीच में होगी। ओके, गुड। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं कि किस तरह से डिग्री होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो જ્યારે બે વસ્તુ કે વ્યક્તિને સમાન બતાવવામાં આવે ત્યારે પોઝિટિવ ડિગ્રી વપરાય છે। कि जब दो व्यक्ति या किसी चीज की हम कंपैरिजन करते हैं और वो दोनों एक जैसी है, समान है, तो उस जब हम वो दिखा रहे हैं तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। किसी वस्तु की हम जब एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं वो दोनों समान है, तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, और हम आगे देखेंगे एग्जांपल के साथ। ओके, नेक्स्ट। यस, બે વસ્તુ કે વ્યક્તિની સરખામણીમાં એક વસ્તુ કે વ્યક્તિ બીજી વસ્તુ કે વ્યક્તિ કરતા વધારે ચડિયાતી છે એવું દર્શાવવા માટે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી વપરાય છે। બે વસ્તુ અને વ્યક્તિની જ્યારે સરખામણી કરતા હોય ત્યારે એક વસ્તુથી બીજી વસ્તુ જે છે ને એ બેટર છે, સારી છે, એની સરખામણી જ્યારે કરતા હોય કે આ વસ્તુ વધારે સારી છે, આ વસ્તુ ઓછી સારી છે, ત્યારે જ્યારે જે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ ને તેને કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી કહેવામાં આવે છે, અને એ આપણે આગળ એક્ઝામ્પલમાં જોઈશું। ઓકે, નેક્સ્ટ। જ્યારે કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ બીજા બધા જ કરતા સૌથી વધારે ચડિયાતી છે એવું દર્શાવવા સુપરલેટિવ ડિગ્રી વપરાય છે। જ્યારે કોઈ વસ્તુ હોય કે વ્યક્તિ હોય તેને પૂરા સમુદાયમાં, પૂરા ક્લાસમાં કે પૂરા એક સમુદાયમાં સૌથી બેસ્ટ, સૌથી સારું હોય એને દર્શાવવા માટે એને સુપરલેટિવ, એ જ્યારે વાક્ય આપણે દર્શાવીએ છીએ ત્યારે એને સુપરલેટિવ ડિગ્રીઝ કહેવામાં આવે છે। અને આગળ એક્ઝામ્પલમાં જો ડિગ્રીઝ જે છે ને એ એકદમ ઈઝી સબ્જેક્ટ છે ઇંગ્લિશનો, તો આગળ જોઈશું અને બહુ આસાનીથી સમજીશું। ઓકે, નેક્સ્ટ। ओके, नेक्स्ट। यस, तो सबसे पहले हम कि ये जो है सेंटेंस के जिग्नेश अजय जितना ही लंबा है, जिग्नेश अजय जितना ही लंबा है। ओके, नेक्स्ट करो। जिग्नेश अजय से ज्यादा लंबा है और जिग्नेश क्लास में सबसे लंबा है।
तो ये जो है ना वो कौन सा हुआ सबसे पहले कि जिग्नेश अजय जितना ही लंबा है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री। हमने आगे देखा था कि जो समान बताया जा रहा है कि अजय और जिग्नेश दोनों समान है, तो यह यहाँ पर ये हुआ पॉजिटिव डिग्री। और जो कंपेरेटिव डिग्रीज है वो है जिग्नेश अजय करता વધારે ઊંચો છે, जिग्नेश अजय से ज्यादा लंबा है। और सुपरलेटिव जो है वो एग्जांपल थर्ड है कि जिग्नेश है वो पूरे क्लास में सबसे लंबा है। तो ये सुपरलेटिव में क्या हुआ कि जिसकी हम बात करें, यहाँ पर हम क्लास की बात कर रहे हैं, तो क्लास में सबसे ज्यादा जो है वो कौन है, जिग्नेश है, तो ये सुपरलेटिव हुआ। और कंपेरेटिव ये हुआ कि जिग्नेश से अजय जो है वो ज्यादा लंबा है। और पॉजिटिव ये हुआ कि जिग्नेश और अजय दोनों एक जैसे लंबे हैं। तो ये आपने हमारी भाषा में समझ लिया कि ये जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, ये है कंपेरेटिव और ये है सुपरलेटिव। ओके, आगे। यस, तो ये इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, तो ये है कि जिग्नेश इज एज टॉल एज अजय। जिग्नेश इज एज टॉल एज अजय। जिग्नेश जो है वो लंबा है लेकिन अजय जितना ही। तो यहाँ पर सिर्फ होता है कि जो एडजेक्टिव कौन सा हुआ, ये देख लीजिएगा कि डिग्रीज में हमेशा एडजेक्टिव होता है, क्योंकि हम जब भी एक दूसरे की तुलना करते हैं तो उसका एडजेक्टिव जो होता है, विशेषता होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये विशेषता हो गई कि जो ऊंचा है वो विशेषता हो गई, लंबा जो है वो अजय और जिग्नेश की हम विशेषता दिखा रहे हैं। तो ये है कि जिग्नेश इज एज टॉल एज अजय। जिग्नेश है वो अजय जितना ही लंबा है। तो पॉजिटिव डिग्री में हम जब एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वहां पर होता है कि एज टॉल एज अजय, ठीक है। यहाँ पर एज के बीच में एडजेक्टिव लगेगा और नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। ओके, अब ये जो हुआ वो हुआ पॉजिटिव डिग्री। आगे हम देखेंगे कंपेरेटिव डिग्री। तो एक दूसरे की कंपेरेटिव वाला, नेक्स्ट प्लीज। यस, जिग्नेश इज टॉलर देन अजय। यहाँ पर देखना कि ये एडजेक्टिव जो टॉल था वहां पर हो गया टॉलर। तो ये जो है ना कि जिग्नेश इज टॉलर देन अजय। जिग्नेश इज टॉलर, जिग्नेश लंबा है किससे, देन अजय, अजय से। तो यहाँ पर टॉलर देन अजय। तो जो कंपेरेटिव डिग्रीज होती है वहां पर एडजेक्टिव जो होता है उसके पीछे ER या R या ER लगता है। वो हम आगे एडजेक्टिव के तीनों फॉर्म जो है ना वो हम आपको PPT में दिखाएंगे और वहां से आपको सीखना है। तो ये हुआ कि जिग्नेश इज टॉलर देन अजय। जिग्नेश जो है वो अजय से लंबा है। और ये हुआ सुपरलेटिव, जो थर्ड सेंटेंस है कि सुपरलेटिव। तो ये है कि जिग्नेश ક્લાસમાં સૌથી વધારે ઊંચો છે। તો जिग्नेश इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। तो यहाँ पर एक मार्क करिएगा कि द टॉलेस्ट, पहले टॉल था उसका कंपेरेटिव में हुआ टॉलर और सुपरलेटिव में हुआ टॉलेस्ट। तो ये है कि जिग्नेश इज द टॉलेस्ट। यहाँ पर द, आप सुपरलेटिव डिग्री में ये ध्यान रखना है कि द वर्ड्स आएगा, एडजेक्टिव के आगे द होगा और द टॉलेस्ट। अगर यहाँ पर आप लिख रहे हो कि ब्लैक, तो द ब्लैकेस्ट। तो ये हम आगे भी सेंटेंस एग्जांपल में देखेंगे कि द किस तरह से यूज होता है। कि जिग्नेश इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, पूरे क्लास में जिग्नेश सबसे लंबा है। तो ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री। अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्लीज। ओके,
तो ये पहले गुजराती में है कि गौतम अदानी रतन टाटा जितने ही धनवान है। तो ये हुई पॉजिटिव, एक दोनों समान है कि गौतम अदानी रतन टाटा जितने ही धनवान है। उसका कंपेरेटिव ऐसे हुआ कि मुकेश अंबानी गौतम अदानी से ज्यादा धनवान है। ये कंपेरिजन हुआ कि मुकेश अंबानी जो है वो गौतम अदानी से ज्यादा धनवान है। और तीसरा है कि जेफ बेजोस विश्वમાં સૌથી વધારે ધનવાન છે। जेफ बेजोस दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान है। तो ये सुपरलेटिव है कि पूरे दुनिया की बात हो रही है और जेफ बेजोस है वो सबसे ज्यादा धनवान। तो सिंपल है, आपने गुजराती में तो समझ लिया ना, अपनी भाषा में तो समझ लिया कि कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी कंपेरेटिव है और कौन सी सुपरलेटिव है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है अगर तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। तीनों डिग्रीज में अगर कंपैरिजन है, पहले तो गुजराती में कि सुपरलेटिव कौन सा है, कंपैरेटिव कौन सी है और पॉजिटिव कौन सी है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्लीज ब्रज। ब्रज, यस। तो ये तीनों अब इसका हम इंग्लिश में देखेंगे कि गौतम अदानी इज एज रिच एज रतन टाटा। गौतम अंबानी धनवान है जितने ही रतन टाटा है। तो ये इसका मैंने पहले कहा था कि एज रिच एज रतन टाटा। गौतम अदानी इज एज रिच एज रतन टाटा। रतन टाटा जितने ही धनवान है। अब इसका पॉजिटिव कंपेरेटिव डिग्री में हम देखते हैं तो क्या है कि मुकेश अंबानी इज रिचर देन गौतम अदानी। मुकेश अंबानी रिचर है। रिच का हो गया यहाँ पर रिचर, ये जो रिच एडजेक्टिव था उसका हो गया रिचर। और देन गौतम अदानी, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की, देन कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हम करते हैं कि इससे ज्यादा गौतम अदानी, यानी कि गौतम अदानी से ज्यादा रिचर है कौन? मुकेश अंबानी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मुकेश अंबानी इज रिचर देन गौतम अदानी। एकदम सिंपल, कोई वो है नहीं कि मुकेश अंबानी इज रिचर देन गौतम अदानी। ओके, और अब आगे जो थर्ड है वो है सुपरलेटिव कि जेफ बेजोस इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर देखो कि द और हो गया रिचेस्ट, जो एडजेक्टिव है वो हो गया रिचेस्ट। जेफ बेजोस इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कि जेफ बेजोस सबसे ज्यादा धनवान है। सिंपल है। ओके, तो ये जो हो था ना एडजेक्टिव, सिंपल एडजेक्टिव जो थे कि उसके पीछे आर और ईआर लगते हैं और सुपरलेटिव में एसटी लगते हैं और ईएसटी लगते हैं। तो ये जो थे वो टॉल और रिच के एग्जाम्पल थे। अब हम आगे देखेंगे जो कुछ अलग होते हैं, एडजेक्टिव के पीछे आर ईआर नहीं लेकिन कुछ अलग लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, ब्रज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके ओके, ओप्पो कंपनी विवो कंपनी જેટલી જ સારી છે। ओके, तो ये हुआ उन दोनों को समान दिखाया जा रहा है, इसलिए ये हुई पॉजिटिव डिग्री। ओके, नेक्स्ट। यस यस, ओके। तो इसका इंग्लिश में ये है कि ओप्पो कंपनी इज गुड एज विवो कंपनी। एज गुड एज विवो कंपनी, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हुआ? विवो कंपनी के बारे में बता रहे, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हुआ कि अच्छी है। तो ये हुआ गुड। एडजेक्टिव जो है वो गुड है कि ओप्पो कंपनी जो है वो विवो कंपनी जैसी ही अच्छी कंपनी है। तो यस, वेरी गुड, कि गुड है जो एडजेक्टिव है।
तो अब उसका सुपरलेटिव देखते हैं कि सैमसंग कंपनी ओप्पो एंड ओप्पो और वीवो कंपनी से बेहतर है। तो ये हुआ कंपेरेटिव, कंपेयर हुई कि सैमसंग और जो सैमसंग है वो ओप्पो और वीवो से बेहतर है। तो इसका आगे अंग्रेजी में इंग्लिश में देखेंगे। ओके नेक्स्ट। यस, सैमसंग कंपनी इज बेटर देन ओप्पो एंड वीवो कंपनी। यहाँ पर देखिए कि क्या हो गया गुड का, गुड जो एडजेक्टिव था वो यहाँ पर क्या हो गया, बेटर। ठीक है, तो सैमसंग कंपनी इज बेटर देन ओप्पो एंड वीवो कंपनी। सैमसंग कंपनी जो है वो ओप्पो और वीवो से बेहतर है। तो ये हो गया कंपेरेटिव। और आगे हम देखेंगे कि सुपरलेटिव। तो एप्पल कंपनी बीजी कंपनी जो है वो सब कंपनियों में से सबसे बेहतर है। तो ये है कि एप्पल कंपनी बीजी बधी ज कंपनीओं सौथी वधारे सारी है। ओके आगे। हाँ, तो यहाँ पर हो गया कि द एप्पल कंपनी इज द बेस्ट अमोंग ऑल अदर कंपनीज। यहाँ पर गुड का हो गया बेस्ट। तो कुछ एडजेक्टिव इस तरह से भी होते हैं कि वो REST ऐसा नहीं लगते वहां। ये बहुत कम वर्ड है जो इस तरह के होते हैं, एडजेक्टिव है वो इस तरह के होते हैं कि यहाँ पर हो गया गुड, बेटर एंड बेस्ट। ये तीनों डिग्रीज में उनका फॉर्म अलग अलग होता है। तो ये हो गया कि द एप्पल कंपनी इज द बेस्ट, और द तो यहाँ कंपलसरी होता है कि एप्पल कंपनी इज द बेस्ट अमंग ऑल अदर कंपनीज। ओके, ये आपको समझ आ गया। अब आगे एक जो एडजेक्टिव है वो हम देखेंगे जो अलग से होता है कि यहाँ पर क्या है कि प्रियंका चोपड़ा दीपिका पादुकोण जितनी ही सुंदर है। ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। तो इसका हो गया कि प्रियंका चोपड़ा इज एज ब्यूटीफुल एज दीपिका। प्रियंका चोपड़ा सुंदर है दीपिका जितनी ही। तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। और इसका हम सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे, सॉरी कंपेरेटिव करेंगे। तो आगे कि प्रियंका चोपड़ा काजल करता વધારે सुंदर छे। प्रियंका चोपड़ा जो है वो काजल से ज्यादा सुंदर है। तो इसका कंपेरेटिव देखेंगे। ब्रज, यस, प्रियंका चोपड़ा इज मोर ब्यूटीफुल देन काजल। ये देख लीजिए आप कि ब्यूटीफुल था, उसका कोई RER यहाँ पर नहीं लगता है। क्यों पता है? क्योंकि ब्यूटीफुल जो है ना एडजेक्टिव का, एक बात आप समझ लीजिए कि जो एक सिलेबल में आता है ना, आप बोलते हो कि गुड, सॉरी गुड तो वो है, आप बोलते हो कि ब्लैक, तो ये एक वर्ड में आ गया ब्लैक। अब कोई उसमें कट नहीं हुआ, एक ही सिलेबल में आ गया। और यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल हो गया। तो यहाँ पर जब एक से ज्यादा सिलेबल होता है ना एडजेक्टिव में, तो वहां पर हम लगाते हैं मोर, मोस्ट, जो हम आगे देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल में। लेकिन जो ज्यादातर एडजेक्टिव जो होते हैं वो एक सिलेबल में जो आते हैं उस पर उसके पीछे ER या EST ऐसा लगता है। लेकिन जब 2 या 3 सिलेबल में आते, एक से ज्यादा सिलेबल में आते हैं, तो उसके आगे हम मोर ब्यूटीफुल लगाते हैं। जैसे यहाँ पर है कि प्रियंका चोपड़ा इज मोर ब्यूटीफुल देन काजल। ओके, और आगे हम देखते हैं ऐश्वर्या राय बॉलीवुड में સૌથી વધારે સુંદર છે। ओके, ऐश्वर्या राय इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन बॉलीवुड। तो यहाँ पर पूरे बॉलीवुड की बात कर रहे हैं हम। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्रीज यूज करते हैं तो पूरे
समुदाय की बात होती है उसमें सबसे ज्यादा जो है उसकी बात होती है। तो सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? ऐश्वर्या राय पूरे बॉलीवुड में। तो ऐश्वर्या राय इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द बॉलीवुड। यहाँ पर क्या हो गया? द मोस्ट। आपने देखा कि ब्यूटीफुल का किस तरह से हुआ कि पहले था कि ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है वो उतना मूल फॉर्म था, मूल रूप था। उसके बाद हुआ मोर ब्यूटीफुल। जब हमने कंपैरिजन किया, कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया तो वहां पर हो गया मोर ब्यूटीफुल। और अब आगे जो है वो हो गया सुपरलेटिव में द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये आपने हम जो एडजेक्टिव थे वो सबके अलग अलग थे। पहले हमने RER EST जो लगते थे वो देखे। फिर एक एडजेक्टिव ये भी था कि वहां अपना पूरा वो चेंज होता है कि गुड, बेटर एंड बेस्ट, ये देखा। और यहाँ पर जो ब्यूटीफुल वाला था वो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये जो थी वो डिग्री थी। अब आगे हम एडजेक्टिव के वो रूप देखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो है ना वो एडजेक्टिव के तीनों फॉर्म, तीनों रूप है कि ओल्ड होता है। तो मैंने पहले आपको बोला था कि ओल्ड, तो ओल्ड का हो गया ओल्डर, पीछे लग गया ER, और सुपरलेटिव में हो जाता है द ओल्डेस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो कि पुअर, तो पीछे लगा कंपेरेटिव में लगा ER और सुपरलेटिव में हो गया द पुअरेस्ट। तो इसी तरह से ये पूरे एडजेक्टिव है, ये कुछ रूप है एडजेक्टिव के, ये आप सीख लेना PPT में से और इसको आगे पक्का कर लेना। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, ये जो है वो कुछ अलग मैंने आपको जो बोला था कि ब्यूटीफुल है तो वहां पर मोर ब्यूटीफुल लगता है और सुपरलेटिव में लगता है मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद जो है वो बिग है, उसका कंपेरेटिव में होता है बिगर और सुपरलेटिव में होता है द बिगेस्ट। तो इसी तरह से सब फॉर्म है। यहाँ पर आगे आप देखोगे तो वहां पर है फेमस। तो फेमस में कैसा हो गया? फेमस। तो ये 2 सिलेबल में आ गए, इसलिए यहाँ पर हो गया मोर फेमस और द मोस्ट फेमस। तो कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो ऐसे, वो उसी तरह से ही रहते हैं, बस उसके आगे मोर लगता है और मोस्ट लगता है, द मोस्ट फेमस। ठीक है, इस तरह से लगता है। और आगे जो है वो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो ये कुछ एडजेक्टिव है वो आप देख लेना और सीख लेना। ओके, आगे नेक्स्ट प्लीज। यस, ये है होमवर्क। ये जो होमवर्क है वो आपको करना है। राइट डाउन फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश यूजिंग डिग्री। तो ये आज का होमवर्क था। ओके, जो है वो पूरा होता है और अब हम आगे क्वेरीज लेंगे। तो जिसको भी कोई क्वेरीज है, कोई डिफिकल्ट कुछ समझ में नहीं आया, वो अपने हैंड रेज कर सकता है। यस, जानवी। બધેમાં S કેમ લાગતું હતું? AS AS, ओके। तो ये जो है ना, यस, ओके। तो ये जो है ना वो पॉजिटिव डिग्री में हम यूज करते हैं। और ना ब्रज, वो एग्जांपल पर ले जाओ प्लीज। यस, ओके 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 ओके। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ओप्पो कंपनी विवो कंपनी જેટલી સારી છે। तो ये दिखाने के लिए हम एज लगाते हैं कि ओप्पो कंपनी इज एज गुड एज विवो कंपनी। एज गुड मतलब कि ओप्पो कंपनी है वो एज गुड, अच्छी है कितना, विवो कंपनी जितनी ही। तो ये एक रूल्स है कि एज गुड एज, ये लगाना पड़ता है। ठीक है, ये एक रूल्स है कि हम इसको समान दिखा रहे हैं तब हमें एज लगाना पड़ता है। यहाँ पर प्रियंका वाला जो एग्जांपल है वहां पर भी आप देखो कि प्रियंका चोपड़ा इज एज ब्यूटीफुल एज दीपिका। प्रियंका चोपड़ा सुंदर है एज दीपिका, दीपिका जितनी ही। तो ये एज है ना वो एक रूल्स है, वो लगाना पड़ता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके।
और कोई? यस श्रीजा। यस श्रीजा। यस सर, मुझे होमवर्क में कुछ समझ नहीं आया, क्या करना है? योर वॉइस इज नॉट क्लियर श्रीजा। होमवर्क में क्या करना है, उसमें कुछ समझ नहीं आया। होमवर्क में? यस सर। अब आ रही है किधर? हाँ सर, मुझे होमवर्क में कुछ समझ नहीं आया। ये जो होमवर्क यस है सर, उसका, होमवर्क में कुछ समझ नहीं आया। ओके होमवर्क में क्या समझ नहीं आया बेटा? ये जो होमवर्क है उसका हाँ सर। अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना है। ये जो होमवर्क है उसका इंग्लिश सेंटेंस बनाना है, जो हमने आज डिग्री सीखा ना। तुम्हें डिग्री समझ में आया? आज हमने क्या सीखा श्रीजा? डिग्री, हाँ सर, डिग्री आ गई। हाँ डिग्री समझ में आया? यस सर, डिग्री और एडजेक्टिव आ गया। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ सर। ओके डिग्री समझ में आया। तो ये जो सेंटेंस है ना वो डिग्री ही बता रहा है कि सूरत वडोदरा જેટલું મોટું શહેર છે। ठीक है, ગણિત ગુજરાતી કરતા વધારે અઘરો વિષય છે। આ બધી કમ્પેરિઝન છે ના ડિગ્રી ના સેન્ટેન્સ છે જે બનાવવાના છે। જો ડિગ્રી સમજ આવી ગઈ છે કે નથી આવી એ મને કે પહેલા? हाँ सर, डिग्री આવી ગઈ। બસ તો આ તું હોમવર્ક જોઈ લેજે, સેન્ટેન્સ જોઈ લેજે, ડિગ્રી ના સેન્ટેન્સ છે અને એને इंग्लिश में बनावाना है। ओके ओके। ओके नाउ मयूरी सभाया। हेलो सर, यस આપણે જેમ બ્યુટીફુલ યુઝ કર્યું એની આગળ આપણે મોર લગાવ્યું છે તો આપણે મોર બ્યુટીફુલ બોલીએ છીએ એની જગ્યાએ વેરી બ્યુટીફુલ થઈ શકે કે નહીં? લખવું હોય તો ચાલે? नहीं वेरी ब्यूटीफुल એટલે શું તો એનું સુંદર છે। વેરી બ્યુટીફુલ એટલે ઘણું સુંદર છે, પણ કમ્પેરિઝન કરવાની છે એના કરતા વધારે મોર બ્યુટીફુલ। આ બ્યુટીફુલ છે પણ આ મોર બ્યુટીફુલ એટલે વધારે સુંદર। આ સુંદર છે પણ આ વધારે સુંદર છે, તો વધારે બતાવવા માટે મોર જ યુઝ કરવો પડે। ઓકે તમે કોઈને કહો કે આ વેરી બ્યુટીફુલ ખૂબ જ સુંદર છે, પણ જ્યારે કમ્પેરિઝન કરો છો કે આના કરતા વધારે છે તો મોર। તમે જ્યારે કમ્પેરિઝન કરો છો ને કે આની કરતા વધારે સુંદર છે તો જ્યારે કમ્પેરિઝન કરો ને ત્યારે મોર યુઝ કરવો પડે। ઓકે એ એક બહુ સુંદર છે શું? એટલે હું એમ કહું છું કે વેરી યુઝ કરી એમાં પણ એવી રીતના સમજાય કે ભાઈ વેરી ખાલી બ્યુટીફુલ બોલે તો ખાલી સુંદર છે અને વેરી બ્યુટીફુલ કે વધારે બહુ સુંદર છે એવું ચાલે એમ? ઓકે મેં એ જ કીધું તમને કે તમે કોઈ ખાલી કોઈ એક વસ્તુનું વાત કરો ને તો વેરી બ્યુટીફુલ, પણ તમે બીજી વસ્તુ સાથે કમ્પેરિઝન કરો છો કે મારી છોકરી છે એ બીજી છોકરી કરતા સુંદર છે ત્યારે મોર બ્યુટીફુલ લગાવવું પડે। તમે ખાલી એમ કહો કે મારી છોકરી ખૂબ જ સુંદર છે તો ત્યારે વેરી બ્યુટીફુલ। ઓકે એમાં કોઈ ખોટું નથી, વેરી બ્યુટીફુલ, મારી છોકરી ખૂબ જ સુંદર છે વેરી બ્યુટીફુલ। પણ તમે બીજી છોકરી જ્યારે કમ્પેર કરો છો બીજી છોકરી સાથે ત્યારે એની કરતા વધારે તો મોર બ્યુટીફુલ ધેન હર કે બીજી છોકરી કરતા। ઓકે ક્લિયર? યસ સર, થેન્ક યુ। ओके नेक्स्ट कोई? ओके तो ये एडजेक्टिव और डिग्री यहाँ पर खत्म होती है, और कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप अपना अभी पूछ सकते हो। अभी हमारे पास 2 मिनट है, और अगर आप कोई भी कंफ्यूजन में हो तो मुझे कॉल भी कर सकते हो। और ध्यान में ये रखना है कि जो सब्सक्राइबर है, आज हमारे इंग्लिश क्लब को आपकी हेल्प की बहुत ही ज़रूरत है। हमारी यूट्यूब चैनल को 30 तारीख तक 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और वो अभी बहुत कम है, तो हमारे लिए आपको ये एफर्ट लगाना है, हमारी मदद करनी है, इस क्लब की मदद करनी है। तो ये हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये 3-4 दिन में 2-3 दिन ही अब बाकी है, 30 तारीख तक 3 दिन, आज का दिन से लेकर, तो आपको पूरा एफर्ट लगाना है। आपके दोस्त और आपके पूरे फैमिली में तो आप करोगे ही, ये तो पक्का है, लेकिन
आपके दोस्तों के यहाँ और सबके पास ये हमारी YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए, ये हमारी विनती है। ओके अजय, ओके तो थैंक यू, बाय बाय। જગ્યા પર સમજ પડે કે નહીં એવામાં નહીં દેવાય કે સમજ પડે કે નહીં આપણા પાસે લાંબા કવર બી ઉતા લાવો બાય એવરીવન બાય 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 લિંક મોકલજો. Bye. Let's say